ब्रह्मचारिणी पूजा व्रत कथा ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का दूसरा रूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी का नाम उनके कठोर तप और साधना के कारण पड़ा। उनका यह रूप साधना, संयम और त्याग का प्रतीक है। उनके इस स्वरूप की कथा हमें बताती है कि किस प्रकार उन्होंने कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया। पार्वती के जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह भगवान शिव की पत्नी बनेगी। पार्वती ने जब पहली बार भगवान शिव को देखा तभी से उनके मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह जानती थी कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठोर तप करना होगा। इसलिए पार्वती ने कठिन साधना और तपस्या का संकल्प लिया। पार्वती ने अपनी साधना के लिए घने जंगल का चयन किया, जहां उन्होंने दिन रात कठिन तपस्या की। उन्होंने अपने तप के प्रारंभिक समय में केवल फल फूल खाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आहार को त्याग दिया और केवल जल पर ही निर्वाह करने लगी। इसके बाद उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर ही निर्भर हो गई। उनकी यह कठिन तपस्या हजारों वर्षों तक चली। इस तपस्या को देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवी पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने हर प्रकार के सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। वे पर्वतों पर बर्फ की ऊंचाइयों में बिना किसी वस्त्र के रहीं और केवल शिव को पाने की आस में कठिन तप करती रहीं। उनकी इस भक्ति और समर्पण को देखकर सभी देवताओं ने उनकी सराहना की। इसी बीच एक दिन भगवान नारद पार्वती के पिता हिमालय के पास आए। नारद मुनि ने हिमालय को बताया कि उनकी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की पत्नी बनने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। नारद मुनि के कहने पर पर्वतराज हिमालय ने पार्वती को तपस्या की सलाह दी। पार्वती ने अपने पिता की बात मानी और ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या करने लगी। इस रूप में उन्होंने कई वर्षों तक बिना जल और भोजन के कठिन तप किया। पार्वती की तपस्या इतनी महान थी कि धरती कांप उठी, आकाश में हलचल मच गई और भगवान ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवता उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनके पास आए। उन्होंने पार्वती से कहा कि आपकी तपस्या ने हम सभी को प्रसन्न किया। भगवान शिव आपको अवश्य वरदान देंगे। पार्वती ने भगवान शिव को पाने की अपनी इच्छा प्रकट की और देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी तपस्या से भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यधिक प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसी तपस्या के परिणाम स्वरूप पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, साधना और संयम के द्वारा हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पार्वती ने अपने जीवन के हर सुख का त्याग कर केवल भगवान शिव की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या और समर्पण के परिणाम स्वरूप ही उन्हें भगवान शिव का साथ प्राप्त हुआ। यह कथा यह भी संदेश देती है कि जीवन में धैर्य, संयम और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से साधकों को संयम, संयमित जीवन और साधना की प्रेरणा मिलती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करता है, उसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करके साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि अत्यंत सरल है। इस दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। पूजा के दौरान घी का दीपक जलाना चाहिए और फूल, अक्षत, चंदन और धूप अर्पित करना चाहिए। साधक को मां ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जप करना चाहिए और उनसे अपने जीवन में संयम और धैर्य की प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को मानसिक शांति, धैर्य और जीवन में संयम की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से
व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करता है, उसके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से साधक को संयम, त्याग और साधना का महत्व समझ आता है और वह जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। बोलो माता रानी की जय हो। अगर आपको यह ब्रह्मचारिणी पूजा व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे ज़रूर आगे शेयर करें और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल श्रद्धा सुमन के साथ। लाइक करें, शेयर करें और अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम ओम।